अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 3 की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन डैश डिसीजन आइट्रेशन ट्रैवर्सिंग ऑल। ठीक है, तो कंडीशनल लॉजिक आपकी डिसीजन में भी मदद करती है। आइट्रेशंस होते हैं, रिपीटिशन को बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि रिपीटिशंस भी होते हैं, उसमें ट्रैवर्सिंग होता है तलाश करना, उसमें भी हेल्प आउट करती है। तो ये ऑल के लिए है। Their statement describe the sequence in which statements of the program should be executed। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ये डिस्क्राइब करती हैं, वो सीक्वेंस डिस्क्राइब करती हैं जिनमें स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है, लूप, कंडीशनल या कंट्रोल ओ या ऑल, तीनों की तीनों। लूप जो होता है ना, लूप आइट्रेशन को ही लूप कहा जाता है, रिपीटिशंस को। कंडीशनल को होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ऑल। तो आपकी कंट्रोल है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आती है ना ये सारी, लूप भी, कंडीशनल भी, सिक्वेंशियल भी। तो इसमें आंसर है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताती हैं कि किस सीक्वेंस में आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट होना चाहिए। आया वो लूप में होनी चाहिए, रिपीटिशन होनी चाहिए, कंडीशन की बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें कंट्रोल आएगा। इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन्स इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आता है, फर्दर कोड एग्जीक्यूट, कंपाइलर आस्क टू चेंज कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपकी इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ना ही प्रोग्राम क्रैश होता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर जो होता है ना वो अरे में आता है, वो आप आगे पढ़ोगे। फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स, कंपाइलर आस्क टू चेंज कंडीशन, कंपाइलर कभी भी नहीं कहेगा कंडीशन चेंज करें, तो ये आता है फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स, यानी बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इंट a इक्वल्स टू 5 इफ़ a इज़ लेस दैन 10। अब a की वैल्यू क्या है 5, 5 इज़ लेस दैन 10। a प्लस प्लस मैंने आपको बताया था वो किसके इक्वल होता है, a इक्वल्स टू a+1। ठीक है, अब देखो 5 इज़ लेस दैन 10 ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी a इक्वल्स टू a+1, यानी a की वैल्यू पहले क्या थी 5, 5 + 1, उसकी वजह से a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 6। ठीक है, और फिर एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, a++ वाली। तो उसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, a++ वाली, a- वाली, बोथ a एंड b, यानी ये और ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी या कोई भी नहीं होगी। तो a++ वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कोड ट्रू हो गया था, 5 इज़ लेस दैन 10 ट्रू हो गया था, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंडीशन टू चेक इज़ a इज़ अ फैक्टर ऑफ c, यानी a जो है c का फैक्टर है। तो कौन सी कंडीशन है, a मॉडुलस c इक्वल्स टू 0, c मॉडुलस a इक्वल्स टू 0, a डॉट c इक्वल्स टू 0 और a+c इज इक्वल्स टू 0। तो हमेशा फैक्टर का क्या मतलब है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। a इज़ अ फैक्टर ऑफ c, तो ये वाली कंडीशन आएगी। अ कंडीशन कैन बी एनी डैश एक्सप्रेशन, कंडीशन जो है अरिथमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल लॉजिकल, अरिथमेटिक रिलेशनल लॉजिकल। तो हमने पढ़ा था कि आपकी जो कंडीशन है वो अरिथमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, और कम्बिनेशन ऑफ दीज भी हो सकती है। तो आपका ये वाला ठीक है। एन इफ़ स्टेटमेंट इन साइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट, एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट पड़ी हो तो उसको नेस्टेड बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, रिपीटेड या डिकम्पोज्ड, तो उसको नेस्टेड बोलते हैं। अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज़ कॉल्ड, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को जब आप ब्रेसेस में क्लोज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बॉक्स, लिस्ट, ब्लॉक, जॉब। तो ये होते हैं ब्लॉक। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस, इनके आंसर आपके मौजूद हैं। डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल सिलेक्शन क्या है, सिक्वेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और जिस सीक्वेंस में ये लिखी जाती हैं स्टेटमेंट्स उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होती हैं। सिलेक्शन क्या है कि किसी कंडीशन की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि किस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ने पहले एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, ये सारे आप पीछे पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर्स में। अब हम एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या है, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 10 प्रिंट एफ गुड। यहाँ पे देखो इफ़ x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे तो हम x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये यूँ होना चाहिए था x इज़ इक्वल्स टू 10, यानी हम इफ़ के साथ कंडीशन लगा रहे हैं कि x 10 के बराबर है कि नहीं। तो इसकी क्या एरर है, इनवैलिड इक्वल्स टू साइन।
नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एल्स मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये एरर है कि इफ़ की जो लाइन होती है ना, कंडीशन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है, तो सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड इन इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ लेस देन 7 7 इज़ लेस देन बी प्रिंट एफ 7, ठीक है। अब अगर ए जो है वो 7 से लेस है, 7 जो है वो बी से लेस है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमर्स में 7 दिया हुआ है। 7 इज़ प्रिंटिंग एज स्ट्रिंग, 7 को कैसे प्रिंट करें, स्ट्रिंग के तौर पे, यानी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड नॉट एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। सबसे पहले यार ये है कि ये इनवैलिड ऑपरेटर है, ये कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। एक सिंगल एंड और सिंगल और हमेशा जो है डबल और होगा या डबल एंड होगा, या मतलब या एंड होगा या और होगा, कम्बिनेशन इस तरह नहीं होता। या यूँ लिखा जाता है या यूँ लिखा जाता है, कभी भी यूँ नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है इफ सम इज इक्वल्स टू 60 और प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 175 प्रिंट एफ एक्सेप्टेड परसेंटेज सी। सबसे पहले इसमें क्या एरर है कि इसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज नहीं किया गया। एल्स इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट एफ कंसिडर्ड परसेंटेज डी एंड सम एस प्रिंट एफ रिजेक्टेड, और यहाँ पे भी सेमीकोलन मिसिंग है लास्ट लाइन में। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 7 बी इक्वल्स टू 10, ठीक है, ए की वैल्यू 7 है, बी की 10 है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी यानी 7 प्लस 10, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी है 17। नेक्स्ट इफ अब देखो इफ़ ए की वैल्यू इस वक्त क्या हो चुकी है 17 इज़ ग्रेटर देन 20 एंड बी की वैल्यू इस वक्त क्या है 10 इज़ लेस देन 20। अब देखो 17 इज़ ग्रेटर देन 20 फॉल्स, 10 इज़ लेस देन 20 ट्रू, लेकिन एंड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स के केस में वो क्या करेगा कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है इफ़ के बाद वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इफ़ कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, यहाँ पे प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी ए की वैल्यू लेगा और ये परसेंटेज डी बी की वैल्यू, तो ए में सब क्या पड़ा हुआ है 17 और बी में क्या पड़ा हुआ है 10, तो ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट एक्स इक्वल्स टू 45, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 45। इफ़ आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एक्स क्या है 45 फिर प्लस 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 455। तो यहाँ पे देखो प्लस है और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ये 140 हो जाएगा। अब 145 में 45 ऐड करो 190 आ जाएगा, 190 इज इक्वल्स टू 455, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, 190 455 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पे आ जाएगा और क्या कर देगा है होप फॉर द बेस्ट, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो है करेक्टर C1 इक्वल्स टू वाई C2 इक्वल्स टू एन, ठीक है, यानी यस का वाई है, नो का एन है। इन N1 इक्वल्स टू 5 और N2 इक्वल्स टू 9, ठीक है, N1 की वैल्यू 5 है, N2 की वैल्यू क्या है 9, N1 इज इक्वल्स टू N1 प्लस 1। अब N1 इक्वल्स टू N1 प्लस 1, N1 में क्या है 5 प्लस 1, इस स्टेप पे देखो N1 की वैल्यू क्या हो गई है 6, 5 प्लस 1 N1 की वैल्यू क्या हो गई है 6। फिर है C1 इक्वल्स टू C2, इस स्टेप पे आप क्या कर रहे हो C1 की वैल्यू थी ना वाई, यस थी, उसको आप कह रहे हो कि C1 इक्वल्स टू C2, यानी C2 की वैल्यू किसको दे दो C1 को। तो इस स्टेप पे देखो C1 पहले y था, लेकिन चूंकि हमने C2 की वैल्यू इसको दे दी है तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ़ N1 इज इक्वल्स टू N2, अब इस कंडीशन को लिखते हैं इधर, इफ़ N1 क्या है इस टाइम 6,
6 इज इक्वस टू n2 इस पर क्या है 9 एंड C1 इज इक्वस टू C1 में क्या है n और C2 तो ऑलरेडी था n। इफ 6 इज इक्वस टू 9 फॉल्स, n इज इक्वस टू n ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, एंड लगा हुआ है तो फॉल्स की वजह से क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ के फ़ौरन बाद वाली कौन सी एग्जीक्यूट होगी एल्स वाली। अब वो एल्स पे आएगा। अब एल्स के साथ जो इफ़ है नेस्टेड इफ वो चेक कर लेते हैं। n1 इज़ लेस देन n2, n1 में इसका क्या पड़ा हुआ है 6 इज़ लेस देन, और n2 में क्या पड़ा हुआ है 9 एंड C1 में n है, C2 में n है। 6 इज़ लेस देन 9 ट्रू एंड n इज इक्वल टू n ट्रू एंड ट्रू। तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये देखो ये वाली, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, %d पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल की वैल्यू करेगा। पहला वेरिएबल कैसे पता चला, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो वेरिएबल लिखा होता है वो मतलब इन्वर्टेड कॉमास के फ़ौरन बाद जो लिखा होता है वो पहला वेरिएबल होता है। तो n1 की वैल्यू इसकी जगह प्रिंट हो जाएगी, n1 में क्या पड़ा हुआ था 6, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 6, ठीक है। फिर देखो लेस का निशान है, फिर %d दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो वो क्या पड़ा हुआ है 9, फिर एंड को ऐसे ही लिखेगा। फिर %c थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर थर्ड वैल्यू को प्रिंट करेगा, वो क्या है n, और फोर्थ फॉर्मेट स्पेसिफायर फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, वो क्या है n। ये प्रिंट करेगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इंट a इक्वल्स टू 34, b इक्वल्स टू 32, c इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 15। अब देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू b प्लस c प्लस d, a इक्वल्स टू b की क्या है 32, c क्या है 7 और d क्या है 15। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगी है 54, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इफ़ लगी हुई है, इफ़ 54 इज़ लेस देन 100, इफ़ a इज़ लेस देन 100 लिखा है ना, तो a की वैल्यू इस वक्त क्या है 54 इज़ लेस देन 100, ट्रू हो गया। अब देखो ट्रू होने के केस में अब ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2 a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ कोड ब्लॉक नहीं बनाया गया, ठीक है, ये ठीक कर लेना आप लोग। b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई c, b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई c, b के अंदर इसका a की वैल्यू तो देखो ये होगी है 108, b के अंदर क्या पड़ा हुआ है 32 और c के अंदर क्या पड़ा हुआ है 7। अब हम b की वैल्यू चेंज करने लगे हैं, 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, (32 × 7) b की वैल्यू क्या आ जाएगी 224, ठीक है, ये हो गई ये b की वैल्यू। अब c की वैल्यू वो क्या है, c इक्वल्स टू c प्लस d, तो c के अंदर क्या पड़ा हुआ है 7 और d के अंदर 15, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। अब ये हमारे पास a b c की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे वो आएगा चेक करेगा, इफ़ a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 108 इज़ ग्रेटर देन b क्या है 224 एंड c के अंदर क्या पड़ा हुआ है 22 इज़ इक्वल्स टू d की वैल्यू 15। तो देखो ये आपकी दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, 108 इज़ नॉट ग्रेटर देन 224 एंड 22 इज़ नॉट इक्वल्स टू 15, तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये आपका एग्जीक्यूट ये पूरा लाइन ऑफ कोड नहीं होगा। अब इधर आ जाएगा, ठीक है। एल्स इफ़ यहाँ पे करते हैं, एल्स इफ़
ए की वैल्यू क्या है 108 इज़ ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है 224 एंड सी की वैल्यू क्या है इस टाइम, सी की वैल्यू है यहाँ पे 22 इज़ ग्रेटर देन 15 डी की वैल्यू, और बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 224, बी इज 224, और ये वाली लाइन में लिख रही हूँ 224 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं खुला लिख लेती हूँ थोड़ा नीचे यहाँ पे, एल्स इफ़ ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 108, बी की वैल्यू है 224 एंड ये वाली कंडीशन लिख रही हूँ, ठीक है। सी के क्या है 22 ग्रेटर देन, डी की वैल्यू क्या है 15, और बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 224 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डी के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस टाइम 15, और सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 22, ठीक है। इस कंडीशन को देखते हैं कि क्या आता है। 108 इज़ ग्रेटर देन 224 फॉल्स, 22 इज़ ग्रेटर देन 15 ट्रू, 224 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लो 37, ये भी क्या आ गया फॉल्स। ये पहले ये एग्जीक्यूट होगा लाइन ऑफ कोड, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 224 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 37, ये आपका ट्रू आ गया, ठीक है, ये आपका ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, एंड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, और ये आपका क्या आ गया ट्रू। अब एक भी ट्रू हो तो और के केस में आंसर आपका क्या आ जाता है ट्रू, ठीक है। अब इस ट्रू की वजह से ये अंदर चला जाएगा कोड और ये वाला अब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट होगा तो अब जगह नहीं है बच्चे, मैं इधर ही कर रही हूँ सारा, सी मल्टीप्लाई सी के अंदर क्या था 22 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, और ए इक्वल्स टू बी इंटू बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 224 इंटू ए इक्वल्स टू 224 इंटू 224, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई 22, ये आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी 484, और फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 224 मल्टीप्लाई 224, यहाँ पे एक को 224 इंटू 224 करने से आता है 5017, ठीक है 50176, तो यहाँ एक ही आप करेक्शन कर लो। बाकी देखो बी की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है, बी आपका है 224, ये आया हुआ है, सी की वैल्यू आपकी 22, ये आपकी सी की वैल्यू 22, और डी की वैल्यू आपकी 484, ये आप ए की वैल्यू करेक्ट कर लेना, ए की वैल्यू आपकी आती है 50176, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इंट एक्स इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 7 जी इक्वल्स टू 9। अब देखो इफ़ एक्स मॉडलेस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है 5 को 2 से आप डिवाइड करो तो मॉडलेस हमेशा रिमाइंडर लेता है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता। देखो 5 को 2 पे करो, 2 2 ज़ा 4, नीचे रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये 0 नहीं आता, ये आपका फॉल्स हो गई, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या है एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस सी, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस सी यानी 7 प्लस 9, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 16, ठीक है, यहाँ पे आ गई 16। प्रिंट एफ एक्स इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 16, यहाँ पे 16 आता है, 6 नहीं आता। नेक्स्ट देखो फिर इफ़ कंडीशन आ गई, इसको लगाते हैं। इफ़ एक्स में क्या पड़ा हुआ है 16 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 1 एंड वाई में क्या पड़ा हुआ है 7 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 1 एंड जी में क्या है 9 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 1।
सबसे पहले देखो 16 को 2 पे डिवाइड करो 1 नहीं आता, ये फॉल्स हो गया। फिर एंड लगा हुआ है 7 को 2 पे डिवाइड करो 1 आता है, ये ट्रू हो गया। फिर एंड लगा हुआ है 9 को 2 पे डिवाइड करो तो 1 आता है, मतलब बॉन्ड रिमाइंडर में, तो ये आपका ट्रू हो गया। अब देखो ये दोनों तो फॉल्स हो गए, फिर ये आगे जो है इस फॉल्स की वजह से अगला ट्रू भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गए, ये आपका प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, अब ये इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, इसको हम ये लिख रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, x में क्या पड़ा हुआ है 16, y में 7 और x यानी 16 इज़ लेस देन 9, 16 इज़ ग्रेटर देन 7 ट्रू, 16 इज़ लेस देन 9 ये फॉल्स हो गया, लेकिन इस और की वजह से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो गया। अब ये अंदर आ जाएगा इस लूप में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, देखो x में क्या है 16, y में इसका क्या पड़ा हुआ है 7, 16 इज़ ग्रेटर देन 7 ट्रू, y प्लस प्लस है, y इक्वल्स टू y प्लस 1 यानी 7 प्लस 1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एल्स वाली कंडीशन ट्रू थी तो ये एग्जीक्यूट हो गया, एल्स नहीं होगा। अब देखो प्रिंट करेगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 16, ठीक है, तो वो हो गई प्रिंट। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 और z की वैल्यू हमारे पास 9। ठीक है, तो अब यहाँ करेक्शन कर लेना, x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 8 है और z की वैल्यू 9 ही है। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो गए विद एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।